तालिबान का दावा ये कि उन्होंने सरहदी इलाकों के हिस्से पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान ने बज़ाहिर भारतीय हिमा पर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए डूरन लाइन के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उन खवाजी दहशतगर्दों की पुष्पनाही की है जिन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी की कोशिश। तालिबानी रक्षा मंत्रालय और अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि कई घायल हुए। इसके बाद ये पता चला कि ये लोग अकेले नहीं है, इनके साथ अफगान जो हुकूमत है वो लोग भी शामिल है, क्योंकि उनके पास बाकायदा हैवी असलहा था और वो किसी मुल्क के पास ही हो सकता है। और अब दोनों ममालिक के दरमियान मामलात सिक्योरिटी के साथ साथ सिफारती तनाज़े की शक्ल भी इख्तियार करते जा रहे हैं। जहालत खुद फैलाई होती है, ये ब्रदर ब्रदर नहीं होता। हालात कशीदा पहले से ही मौजूद हैं। अफगानिस्तान क्यों कोऑपरेट नहीं करता पाकिस्तान से? अच्छा, अफगान तालिबान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन बियॉन्ड दी अजम्पटिव लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। हम अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तनाज़े से बढ़कर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हुई है कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी चेक पोस्ट्स दे दी हैं। यानी कि एक था कि अफगान तालिबान खुद हमला करें, एक ये है कि अफगान तालिबान उन चेक पोस्ट जिनके ऊपर वो बैठे हुए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये हमारी चेक पोस्ट लें और हमारी चेक पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे हमले करें। आज रात सुनने में आया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, वहाँ पे 2 मुकामात ऐसे थे जहाँ से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फायरिंग की है और उनका दिल था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसें, एंटर हों। ये बात जो है वो सामने आई है। अच्छा, अफगान तालिबान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन बियॉन्ड दी अजम्पटिव लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। आपको मजे की बात बताऊं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको अफगान तालिबान बॉर्डर नहीं मानते। इसलिए तो मैं कहता हूं 50 साल की इन्वेस्टमेंट खत्म, जाया हो गई है। ये जो अजम्पटिव लाइन है वो कहते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसका वो कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे साथ आपका बॉर्डर तय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सारी बात है, इस बॉर्डर से आगे भी नहीं आते, पाकिस्तान भी उस साइड पे नहीं जाता। तो वो कहते हैं ये जो अजम्पटिव लाइन जो है उस पे हमने हमला किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। और जो विकेड एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान की फौज का नाम नहीं लिया, विकेड एलिमेंट्स को, हाइडवेज जो हैं उनको टारगेट किया, उनके सेंटर्स को, उनके सपोर्टर्स को। और ये क्योंकि जो वो कह रहे हैं साउथ साइड से रिटेलिएशन हुई थी इसलिए हमने किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, क्लैरिफिकेशन जारी की है कि हमने जो अजम्पटिव लाइन है, यानी कि पाक अफगान बॉर्डर को वो एक अजम्पटिव लाइन कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पाकिस्तान चीज़ों को एस्केलेट नहीं कर रहा, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया, पाकिस्तान ने अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। इसी चीज़ को देखते हुए अफगान तालिबान ने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी नाम नहीं लिया कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। ये नहीं कहा उन्होंने, ना उन्होंने ये कहा है कि हमने अफगान बॉर्डर की उस साइड पे हमला किया। जस्ट उन्होंने एक ही चीज की और वो ये है, वो कहते हैं कि भाई साहब हम आप जिसे कहते हैं ना कि ये जो एक फर्जी लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, हमने इसको जहन में रखते हुए वहां पे हमले किए हैं। सो ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है जिसमें से तकरीबन 25 से करीब जो लोग थे वो इन जगहों में इंगेज हुए। उन्होंने अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट छोड़ के पीछे चले गए और उन्होंने अफगान तालिबान ने टीटीपी को ये कहा है कि तुम हमले करो, ये उन्होंने कहा है तुम हमले करो। और दूसरा उन्होंने पाकिस्तान को एक और धमकी लगा दी अफगान तालिबान ने। उन्होंने कहा जी कि जो पनागज़ीन, पाकिस्तान कहता है टेररिस्ट, वो कहता है रिफ्यूजीज यानी कि अफगान तालिबान दे आर स्मार्ट एनफ चीजों को कंफ्यूज करने के लिए।
अच्छा, रिफ्यूजीज सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो अफगानी रिफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और अफगानिस्तान कहता है कि वो रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान से आए हैं वो हमारे मेहमान हैं। भाई उन रिफ्यूजीज को वापस भेज दो। और वो कहता है कि ये जो दहशतगर्द हैं, आप ये सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, कहते हैं उनको रिफ्यूजीज हैं वो दहशतगर्द, और वो जारी बात है उनको दहशतगर्द तो नहीं कह सकते। सो वो कहते हैं कि हम अपने मेहमानों और दोस्तों की हिफाजत कर रहे हैं, यानी कि हम इन दहशतगर्दों को पनाह देते रहेंगे, पाकिस्तान ने जो करना है कर ले, हम इन दहशतगर्दों को अपने पास रखेंगे, पाकिस्तान ने जो करना है कर लो, हमने इन लोगों को हर कीमत पे अपने हाथ में रखना है, आपने जो करना है कर लो। सीधा सीधा उन्होंने पाकिस्तान को धमकी लगा दी है। और वो कहते हैं जी हमारा जो मुल्क है अफगानिस्तान, उसके अंदर ये रवायात है, हम अपने मेहमानों को ठीक है जी हमेशा सपोर्ट करते हैं। सो ये आप अंदाजा लगा रहे हैं कि जो अफगान तालिबान किस हद तक निकल गए हैं। सो वो सिंपली सीधा सीधा टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, सीधा सीधा टीटीपी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि ये हम करते रहेंगे। तो ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट छोड़ के पीछे हट गए हैं, और वो टीटीपी को। सो जो चेक पोस्ट जैसे पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, उसके ऊपर पाकिस्तान की अगर फोर्सेस फायरिंग करें तो जारी बात है पाकिस्तान की तरफ से वो फायरिंग होगी ना, लेकिन अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट जो है वो छोड़ के टीटीपी को देते हैं कि तुम यहां से फायर करो। दूसरे लफ्जों में आप यही कह सकते हैं कि अफगान तालिबान एंड टीटीपी ने दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने फ़िलहाल कुछ पढ़ा ही होगा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी, और पाकिस्तान सोच रहा था कि हम एयर स्ट्राइक कर देंगे और अपने ऑफिशियल पापा चाइना को बोल देंगे कि देखो हमने एयर स्ट्राइक करी है, टेररिस्ट को मारा है। जबकि पाकिस्तानी की नालायक एयरफोर्स ने वहाँ की बेचारे महिलाओं और छोटे बच्चों को मार दिया अपनी एयर स्ट्राइक के द्वारा। उसके बाद पाकिस्तान बोल रहा था कि हम देखो टेररिस्ट को मार के आगे, जो भी उनका छोटा मोटा प्रोपेगेंडा चलता रहता है। अब वो बात हो गई थी और पाकिस्तान को लग रहा था अफ़गानिस्तान आखिर कर ही क्या लेगा तालिबान, लेकिन तालिबान की ऊपर बात आ गई थी अपने सम्मान के ऊपर, और तालिबान ने तुरंत रेस्ट्रिक्ट करते हुए अपने 15,000 से ज़्यादा लड़ाके पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा दिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि एक ज़्यादा बड़ी तो नहीं लेकिन छोटी सी झड़प हुई है, जिसमें पाकिस्तान के 15 से 19 के लगभग सोल्जर्स मारे गए हैं, और एक इनका कमांडर था वो भी मार दिया है तालिबान ने क्लेम किया है। तो पाकिस्तान बोल रहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने मरे हुए फौजियों को कारगिल में से ले नहीं जा सका। हम उस पाकिस्तान में विश्वास कैसे कर सकते हैं? तो पाकिस्तान के सैनिक भी मारे जा चुके हैं और अफ़गानिस्तान अब रुकने वाला है नहीं। पाकिस्तान एक छोटी सी जंग में पड़ चुका है और पाकिस्तान को पता नहीं है कि अफ़गानी कभी रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान अपने सम्मान के लिए पाकिस्तान से लड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान अपनी सेना को अफ़गानिस्तान में भेजेगा, और अफ़गानिस्तान में अफ़गान को हराना बहुत बहुत मुश्किल है, ये बात सभी जानते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी कंडीशन आने वाली है। ऐसे में भारत को अपना स्ट्रेटजिक मूव खेलते हुए अपनी सोवेनिटी के साथ चाइना से भी करना चाहिए। चाइना भी पीछे से वार करने में माहिर है। ऐसे में इंडिया को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ सकती हैं। उसमें हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को भी देखना पड़ सकता है, और पीओके के ऊपर जो इंडिया का कब्जे की वाली बात है वो हमसे पाकिस्तान से हम हमारा पीओके ले सकते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।